कांग्रेस नेतृत्व और पूरी कांग्रेस पार्टी अपने आप को पुनः खड़ा करने के लिए उनके राष्ट्रीय नेता जो विपक्ष के भी नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा, बिहार में मतदान अधिकार यात्रा से लेके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करके संघर्ष को अपनाया है। उसी क्रम में झारखंड के प्रभारी श्री के राजू ने भी यहाँ बहुत सारा टास्क दिया। उसी टास्क को देखने के लिए और सीधे संवाद करने के लिए रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के नामकुम प्रखंड में संवाद चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, नेता, विधायक दल, तमाम पूर्व और वर्तमान विधायक, बड़े स्तर के नेता सीधा संवाद बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से किया। केंद्र के द्वारा जो भी टास्क भेजा जाता था वो कागज में ही नहीं रहे, इसका भी उन्होंने क्रॉस एग्जाम किया। कार्यकर्ताओं में निचले स्तर में आम जनता के साथ संवाद करने में क्या क्या आवश्यक दिक्कतें उत्पन्न होती है और उन्हें कैसा प्रेजेंट करना है। मनरेगा जैसे केंद्र सरकार का योजनाओं पे क्या है स्थिति, लोगों को उनका क्या लाभ मिल रहा है, हम कैसे लाभ दे सकते हैं। केंद्र सरकार के किसान, मजदूर, आम लोगों का विरुद्ध जो कार्रवाई कर रही है या आप करें जो नीति है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने टास्क भी दिया और नेताओं को भी कहा कि कमेटी बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि उसके बूथ से 200-250 वोट की आवश्यकता का जुगाड़ हो। बीएलओ को जिला के साथ कनेक्ट करना है जिससे वोट चोरी या फिर वोट बंदी जैसा स्थिति बिहार में उत्पन्न हुआ वो नहीं हो। लोग कांग्रेस पार्टी कि निचले स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के सदस्य जो होते हैं, जो सीधे मतदाताओं के साथ जुड़ा हुआ रहता, वो सुनिश्चित करे कि कांग्रेस का एक भी वोट नहीं कटना चाहिए, एक भी ग्रामीण का वोट नहीं कटना चाहिए। इस देश में संविधान ने जो अधिकार दिया मत का, उसका संपूर्ण पालन हो सके। इतना ही नहीं, बाहर से भी कोई आके उस बूथ में नहीं जुट जाए और वो अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी को जिताने और किसी को हराने की स्थिति में नहीं हो। ये सब चीजों का ऊपर क्रॉस वोटिंग देते हुए श्री राजू ने इस पूरे कार्यक्रम को अपने उपस्थिति में कार्यकर्ताओं से बात किया। बहुत मजबूत मिलेगा। आप देखा हुआ एक ब्लॉक में कांग्रेस लीडर्स, नियरली 250 कांग्रेस लीडर्स कमिटीज में जुड़ा हुआ, वो सभी को क्लियर है क्या काम करना, कैसे लोगों के बीच में ही जाना। ऐसा हर एक ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी झारखंड में ऐसा लेवल पर आए तो पूरा स्टेट में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगा और पीपल्स का इश्यूज पर भी हम काम करने का मौका मिलेगा। हमने देखा कि प्रखंड लेवल में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राय दी, उस पर क्या कुछ विचार किया आप लोगों ने? जो नरेगा का इशू है, जेएसएलपी का इशू है, ये हमारा मिनिस्ट्री का हमारा मिनिस्टर है, एक बार मिनिस्टर के साथ बैठ के हम बात करेंगे। मगर कई इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट के कनेक्टेड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज में बहुत देर हुआ, वो सभी डिस्कस करके उनको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्या ये संवाद सम्मेलन जो है, ये संवाद चौपाल पूरे प्रदेश के हर प्रखंड जाएगा? हर प्रखंड में ऐसा संवाद, न केवल माई सेल्फ, हमारा सीनियर लीडर्स जाके हर एक प्रखंड में वो प्रखंड प्रेसिडेंट, प्रखंड ऑब्जर्वर्स, मंडल प्रेसिडेंट्स और पंचायत का कमेटी मेंबर्स, जो पंचायत से 10 सभी के मिलके
क्लियरली उनको डायरेक्शन कैसा काम करना नेक्स्ट 4 years में हम बताएंगे। हर एक प्रखंड में ऐसा संवाद सर ये जो चुनाव नगरी का जो आपका ज्वलंत मुद्दा है सर, इससे भी फायदा मिलेगा क्या? नगरी का मुद्दा, चुनाव आयोग जो साजिश करा रहा है, हाँ, जो कि झारखंड में बूथ में जाएगी, झारखंड तो इसके में लिए भी तैयारी हो रही है क्या? झारखंड में भी SIR करने के चुनाव आयोग तैयार हो रहे हैं, उसके बारे में प्रोसेस भी शुरू किया। इसलिए हम नेक्स्ट 2 months में हमारा BLS को बूथ लेवल पर करेंगे, उनको हाथ में वोटर लिस्ट देंगे। एक वोट भी हमारा कांग्रेस वर्कर्स का वोट खींचने का हम आपस में वोट चोरी को रोक लग रहा है दादा, किस तरह से लोगों को जो कार्यकर्ता है या अध्यक्ष जो है उनको कैसे कनेक्ट करना है? जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत सबसे निचला स्थल जो बूथ होता है, बूथ में BLA से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक संगठन सृजन के तहत अभी सक्रिय ईमानदार लोगों को जोड़ने का काम कर रहे, उन्हें जिम्मेवारी दे रही है। उसी के तहत हमारे प्रदेश प्रभारी के राजाव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी इस खिजरी विधानसभा में जो रांची ग्रामीण जिला के तत्वाधान में यहाँ सभी कार्यकर्ताओं के साथ चौपाल लगाया और समस्याओं को सुना और संगठन कैसे मजबूत होगा, कैसे हम अपने सरकार को जो गरीबों का है उसे स्थापित करेंगे, बनाएंगे, उस सभी चीजों पर चर्चाएं हो, सबको दिशा निर्देश दिया गया। कई कार्यकर्ता जो हैं अपनी समस्याएं रख रहे थे, कैसे उन समस्याओं को निपटने के लिए किस तरह से? देखिए, मैं रोज कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनता हूं, पब्लिक की समस्याओं को रोज सुनता हूं। जहां भी रहो प्रयास करता हूं कि उनकी जो कार्यकर्ता है उनको बारंबार आने जाने का परेशानी ना हो। लेकिन उनकी बहुत सारे वर्कर्स जो अपना काम लेकर के नहीं आते हैं, वर्कर्स पब्लिक का काम लेकर के आते हैं, इसलिए मुझे उनके पास 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आते रहना पड़ता है। और मैं धन्यवाद बोलूँगा कि हमारे कार्यकर्ता जो है एक्टिव है, जनहित में काम कर रहे थे। मैया सम्मान हो, अबुआ आवास हो, रोड नाली हो, या किसी का लड़ाई झगड़ा हो, किसी का रसीद नहीं कटा रहा है उसके, या कोई भाई में अगर जमीन का लड़ रहा है उसमें कर रहा है, या किसी प्रकार का कोई समस्या है, तो तमाम चीज़ में हमारे वर्कर सक्षम हैं और वे अपने मेहनत कर रहे हैं। और ज़्यादातर समस्या का समाधान वे लोग अपने गांव में कर रहे, जो नहीं होता उसको मेरे पास लाते हैं। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम था जिसमें प्रभारी स्वयं उपस्थित हुए थे, ये नामकुम प्रखंड स्तर का था, तो इस पे क्या क्या टास्क दिया गया और कार्यकर्ता कितने उत्साहित हुए? सर्वप्रथम तो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतागणों का प्रखंड और पंचायतों में आगमन होने से हमारे कार्यकर्ताओं में तो यूं ही जोश तो बहुत ऊपर था ही था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि अभी नवनियुक्त जो हमारी पंचायत कमेटियां हैं जिनके गठन हुआ है और उनके पदाधिकारियों को जो नई जवाबदेही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केशव वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी के राजू जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के तरफ से जो आया है कि हमें आम जनता के साथ जमीनी स्तर पर जुड़ना है, हमें खाना पूर्ति के लिए कागजों में संगठन नहीं बनाकर रखना है, बल्कि कार्यकर्ताओं को जनता की आम दिनों की, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को समझना है, बड़े स्तर पर सामाजिक समस्याओं को चिन्हित करना है और एक ऐसा संगठन बनाना है जो सर्वोपयोगी हो। खाना पूर्ति वाला संगठन नहीं बनाना है, ये निर्देश था जिसको वो क्रॉस चेक करने आए थे कि जो डायरेक्शन AICC से आया है वो डायरेक्शन ग्रास रूट पे कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने मनरेगा कर्मियों से बात किया है, JSLPS के कर्मियों से बात किया है, ग्राम प्रधान से बात किया, चयनित मुखिया, जिला परिषद से बात किया, सबों से बात करके जो उन्होंने कहा कि समाज के ये सभी विभिन्न वर्ग राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक बेहतर भारत के निर्माण में अपना सहयोग करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश में राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस संकल्प को आज यहाँ से पारित किया गया। उन्होंने सभी को साफ साफ निर्देश दिया कि हम
राजनीतिक दल के कर्मी समाज के लिए उपयोगी बने और एक ऐसा सशक्त अपने आप को बनाए कि एक लीडर्स के रूप में अपने पंचायत में, अपने गांव में, अपने प्रखंड में जाने जाएं। तो कांग्रेस के नेता का व्यक्तित्व को उन्होंने कैसा होना चाहिए, उनकी जवाबदेही क्या है, उनको समाज में आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं, खास करके जो हमारे बूथ लेवल के एजेंट्स बनाए जा रहे हैं उनको क्या जवाबदेही है, कैसे वोटर चोरी जो बिहार में एसआईआर के माध्यम से, यहाँ भी झारखंड में प्लानिंग है कि वोट चोरी यहाँ भी की जाएगी, यहाँ भी एसआईआर के माध्यम से वोटरों को परेशान किया जाएगा। ऐसे समय में हम लोग सचेत रहने के लिए BLAs का गठन किए हैं। उनको क्या डायरेक्शन है, इन सभी के विषय में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से सारी बातों को रखा है। सभी लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे विधायकगण हैं, हमारे पूर्व मंत्रीगण, सभी लोगों ने अपनी बातों में संगठन की मजबूती, सशक्तिकरण पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं को आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि बहुत ही फायदा होगा। और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरशिप का बूथ एजेंट, बूथ लेवल के कार्यकर्ता जो संवाद घट गया था उसको पुनः स्थापित करने का जब से हमारे प्रभारी के राजू जी का आगमन झारखंड में हुआ है और संगठन सृजन अभियान चल रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले हम लोग प्रखंड कमेटी या पंचायत कमेटी बनती थी तो वो कागजों पे रहती थी, जो बने होते थे उनको खुद भी पता नहीं होता था। इस बार उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि उनके पास प्रमाण पत्र रहता है, उनको समाज में, और कहा गया है कि हमें उन नियुक्ति पत्र लोगों के बीच में वितरित करना है। BLAs को बताना है कि आप BLAs है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे निर्देश है कि इनके BLA के रजिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनको रजिस्टर्ड कराना है और उनको सख्ती देनी है। तो एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सरकार, जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन कैसे समन्वित प्रयास हो जिसका लाभ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को मिले, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया था और मुझे लगता है बहुत सफल कार्यक्रम रहा। सभी लोग काफी उत्साहित थे। जैसे आप कागज में रह जाता था, क्या प्रभारी जी इसी का क्रॉस चेकिंग के आए थे कि कागज नहीं धरातल में है कि नहीं? पहले जब देखिए, पहले परंपरा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पदाधिकारी बनाया जाता था। अब कांग्रेस के पदाधिकारी बहुत लिमिटेड बनाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग है कि 25 ही जिला पदाधिकारी रहेंगे। प्रखंड के पदाधिकारी सिर्फ 12 हैं हमारे। इस आप 23 पंचायत में आप समझिए कि 23 पंचायत को लीडरशिप सिर्फ मेरे 12 ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी हैं, 3 मेरा मंडल का अध्यक्ष है, 3 मंडल है जो जिला परिषद के क्षेत्रों को देखेंगे। तो अब कांग्रेस के जो पदाधिकारी बन रहे हैं वो बहुत ही ठोक ठटाके, बहुत चुनिंदा तरीके से लोगों को बनाया जा रहा है और जिनको भी बनाया जा रहा है उनको प्रमाण पत्र देकर उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनकी जवाबदेही बताई जा रही है और आने वाले समय में उनका कैसे समाज में इम्पैक्ट बढ़े इस पर ज्यादा जोर है। हम सिर्फ एक खाना पूर्ति करने वाले राजनीतिक संगठन ना बनकर एक उपयोगी संगठन बने जिसका लाभ समाज को मिले, इस दिशा में। प्रभारी ने एक टास्क दिया कि नेताओं को 200-100 वोट की गारंटी लेनी होगी। क्या गणेश परिक्रमा कांग्रेस में बंद होगा? देखिए, जब कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में चला जाता है, जब आत्ममंथन, आत्मचिंतन का दौर आता है तो हर व्यक्ति हो, आप हो, हम हो, जब कभी भी किसी प्रयास में हम लोग विफल होते हैं तो आत्मचिंतन करते हैं कि कहाँ हमारी चूक है। तो जितने भी अखिल भारतीय कांग्रेस के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी चिंतन शिविर आए, वहाँ पर अपनी कमियों को हम लोगों ने देखा। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम कहाँ पर हमारी चूक हो रही है और उस चूक में ये बात निकल कर आई कि हम प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारे कार्यक्रम सफल होते हैं, लेकिन बूथ लेवल पर हम जनता से थोड़ा विमुख हो गए थे। इस गैप को भरने के लिए ये नए तरीके से काम हो रहा है और आप देखेंगे कि अभी तो मेरा पंचायत कमेटी का गठन हुआ, ये लोग जब प्रशिक्षित हो जाएंगे, BLA का अपॉइंटमेंट हो जाएगा और ये लोग जब समाज में जाकर छा जाएंगे तो जनता का भी काम होगा और पार्टी भी आगे बढ़ेगी निश्चित रूप से। और प्रधानमंत्री के रूप में हम राहुल गांधी को 2029 में उस गद्दी पर बैठाकर ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।